नमस्कार, मैं रिजू रॉय और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीति गर्माती दिख रही है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के पहले प्रदेश में हो रहे इस बड़े चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने अपने दावे करती दिख रही है। कांग्रेस जहां इंडिया गठबंधन में बराबरी की हिस्सेदारी की उम्मीद कर रही थी, तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की खराब स्थिति के बाद अखिलेश यादव ने गठबंधन में अपनी स्थिति को और मजबूत कर दिया है। अब उपचुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है कि पार्टी अकेले ही सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी। गठबंधन को बरकरार रखने की बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों को सपा के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की है। अखिलेश यादव ने देर रात एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सभी 9 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार सपा के पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट किया। इसके जरिए अखिलेश यादव ने उपचुनाव को लेकर अपनी तरफ से उम्मीदवारों के खड़े करने का ऐलान किया है। सपा प्रमुख को इस कारण अहम माना जा रहा है क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और सपा में लंबे समय से खींचतान देखी जा रही है। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता संजीव बालियान भी अखिलेश यादव के मजे लेते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा कर लिखा कि यूपी जैसे बड़े प्रदेश में हो रहे उपचुनावों में कांग्रेस को एक भी सीट गठबंधन में ना मिलना बड़ा अजीब है। महाराष्ट्र व झारखंड के चुनावों में भी इस बात का जिक्र होगा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से कांग्रेस का सफाया कैसे हुआ या सहयोगी दलों ने किस लिए कांग्रेस को चुनाव लड़ने योग्य नहीं माना। बता दें कि खबर थी कि कांग्रेस के लिए गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट छोड़ी गई थी, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव का ये ऐलान यूपी की राजनीति को गर्माता दिख रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को इतना पिछड़ा कर दिया गया? अगर राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में बदला माहौल इसका बड़ा कारण हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के तहत साथ साथ आए थे। हालांकि दोनों दलों के बीच इससे ठीक पहले हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान खींचतान चरम पर दिखी थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान सपा ने 63 और कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा। सपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 37 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली। वहीं यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटों की मांग शुरू कर दी थी, लेकिन सपा इस पर तैयार होती नहीं दिखी। अब इन सब के मद्देनजर कांग्रेस ने कदम पीछे करने का सोच लिया है। यूपी विधानसभा उपचुनाव के साथ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। वहां पर महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर आखिरी समय में सहमति बनती दिख रही है। अखिलेश यादव वहां 12 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने यूपी में मिल रही सीटों पर अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए कदम पीछे खींचने का निर्णय ले लिया है। सपा पहले से महाराष्ट्र में 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। एमवीए के 3 सहयोगी दल कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच 85-85 सीटों पर समझौता होता दिख रहा है। ऐसे में सपा के पाले में कितनी सीटें जाएंगी ये अब कांग्रेस तय करेगी। अब बात कर ले अखिलेश यादव के जीत वाले मंत्र की, तो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साफ कर दिया है कि बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ये देश का संविधान, सौहार्द और पीटीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। अखिलेश के बयानों को कांग्रेस अन्य राज्यों में आधार बना सकती है, जहां पर पार्टी का कैडर कुछ खास नहीं है। साथ ही अखिलेश की चुनौती विधानसभा चुनाव 2027 के दौरान भी बढ़नी तय है। लेकिन चुनौतियां इतनी ही नहीं है, चुनौतियां और भी है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के पहले हुए उपचुनावों में कांग्रेस और बसपा किनारे ही रह रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव ने कांग्रेस की प्रदेश में नई जान फूंक दी है। 6 सीटों पर जीत से उत्साहित पार्टी अब उपचुनाव के रिजल्ट पर गौर करेगी। अगर सपा अपने हिस्से की 5 सीट जीतने में सफल रहती है और एनडीए के पाले की सीटों में सेंधमारी कर देती है, तब तो पार्टी अभी शांत रहेगी। लेकिन सपा का प्रदर्शन अगर कमजोर हुआ तो कांग्रेस का हमला बढ़ेगा। कांग्रेस ने 5 सीटों पर दावेदारी से साफ कर दिया है कि पार्टी यूपी में बराबरी की हिस्सेदारी चाहती है। असर यूपी चुनाव 2027 में दिख सकता है। अगर गठबंधन चलता है तो कांग्रेस उसमें भी आधी सीटों पर दावा कर देगी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उपचुनाव में कांग्रेस का कदम पीछे खींचना अखिलेश यादव की गठबंधन पॉलिटिक्स पर असर डाल सकती है। ऐसे में देखना रहेगा कि आगे क्या होता है। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए डीएनपी इंडिया।